अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज से जो है ना हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के ना इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, डेली का जो है ना एक चैप्टर के बारे में ना डिस्कशन किया करूँगा, जिसके भी में यही बातें की जाएगी। एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। तो जिन बच्चों ने कोई तैयारी नहीं की हुई अभी तक, तो वो यही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और यही शॉर्ट्स और यही लॉन्ग कर ले, तो इंशाल्लाह वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। पास तो नहीं है, पूरे नंबर भी आ सकते हैं अगर वो यही कर ले। ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है जी। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री है, जो हमारे पास फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर 1 में डिस्कशन हुई हुई है, वो क्या डिस्कशन है, वो पहले मैं एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट बता देता हूँ इसमें से, और फिर शॉर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो हमारे पास पहला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आ रहा है, वो ये है जी कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीबी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने जहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसको हाईलाइट भी कर दिया है। 1.12 डेसीमीटर क्यूब इसका आंसर है। तो अब ये आंसर आया कैसे है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है, और एमसीक्यू नंबर 1 सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है बेटा जी, कि अगर हमारे पास गैस हो, इन केस ऑफ गैस, खाली गैस ना हो बल्कि वहाँ पे एसटीपी कंडीशंस भी लगी हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो कि कितना होता है, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर कितना होता है 1 atm। तो इन केस ऑफ गैस अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालनी हो, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, गैस के केस में, और ये एसटीपी कंडीशंस लगी हो। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है मास ओवर मोलर मास। तो जहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। तो उन्होंने बताया हुआ है कि नाइट्रोजन गैस का जो मास है वो 1.4 है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, 1.4 उसका मास है। नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 28 इज इक्वल टू वॉल्यूम हमने निकालना है, उन्होंने यही पूछा हुआ था, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है, एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो आप जब इसको जहाँ पे डिवाइड हो रहा है उससे उन्हें जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस आ जाएगा 1.12 डेसीमीटर क्यूब, जिसका आंसर आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तभी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है जी, वो कहते हैं जी 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम will react completely with how much mass of oxygen to produce Al2O3 alumina। Al2O3 कहते हैं एलोमिना को। एमसीक्यू नंबर 2 है, पहले मैं आपको इक्वेशन लिखकर बता देता हूँ कि उसने कहा क्या हुआ है। वो कहते हैं जी एल्यूमिनियम हमारे पास था, एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाया है, किसके साथ करवाया है, ऑक्सीजन के साथ करवाया है। तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। तो पहले आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर ले। बैलेंस करने के लिए जहाँ पे 2 लगेगा, जहाँ पे 4 लगेगा और जहाँ पे 3 लगेगा। अब उसने आपसे पूछा क्या हुआ है, उसने कहा जी फर्ज करें कि अगर हमने 27 ग्राम एल्यूमिनियम लिया है, तो ऑक्सीजन का कितना मास होगा कि हमारे पास Al2O3 बनेगा, एल्यूमिना बनेगा। चले जी, इसको देखते हैं कैसे होगा। आपने क्या करना है, पहले आपने एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को आपस में कंपेयर करना है।
बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहती है कि अगर एल्यूमिनियम के 4 मोल होंगे तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स के साथ वो रिएक्ट करेगा? 3 मोल्स के साथ। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर एल्यूमिनियम के 1 मोल हो तो वो ऑक्सीजन के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा? 3/4 मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा। आपको पता है जब एल्यूमिनियम के 1 मोल हो तो उसका क्या मैस होता है? उसका मैस होता है 27 ग्राम। ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एल्यूमिनियम के 1 मोल होंगे तो वो ऑक्सीजन के 3/4 मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर अगर एल्यूमिनियम का 27 ग्राम मैस होगा तो वो ऑक्सीजन के 3/4 मोल्स के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स आ चुके हैं। हमने ऑक्सीजन का क्या निकालना था? मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स और मैस, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? मैस ओवर मोलर मैस, जिसका फॉर्मूला होता है। आपने क्या निकालना है? मैस निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मैस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे ऑक्सीजन के? 3/4। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16। 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 32। तो ये हमारे पास आंसर आता है जी। कितना आंसर आता है? 24 ग्राम। ये हमारे पास इसका आंसर आता है। किसका आंसर आता है? ये हमारे पास आंसर आता है ऑक्सीजन का, कि वो ऑक्सीजन के 24 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। क्या मतलब हुआ कि एल्यूमिनियम का 27 ग्राम होगा तो वो ऑक्सीजन के 3/4 मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसका आंसर 24 ग्राम है जी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है। मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। ये भी सोल्व करके देख लेते हैं किस तरह ये सोल्व होगा। एमसीक्यू नंबर 3 है। तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने पूछा हुआ है। आपको पता है, क्या पता है जी आपको, कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हो, मैस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसका कितना मैस होता है? उसका मैस होता है 9.1095 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg। उन्होंने मैस पूछा हुआ है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मैस कितना होगा? मैस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है 1 मोल में क्या क्वांटिटी होती है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्वांटिटी होती है एवोगैड्रो नंबर। तो 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 को मल्टीप्लाई कर दे 9.1095 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31। तो ये आपके पास आंसर आता है 5.4839 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 kg, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का इतना मैस होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मैस है वो मिलीग्राम में दिया गया है। तो आप ऐसा करिए केजी को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लें। 5.4839 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। केजी से किलोग्राम से मिलीग्राम में जाना हो तो मल्टीप्लाई कर दें 10 की पावर -6 के साथ। तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.548 मिलीग्राम। तो आप इसको राउंड ऑफ कर ले तो ये बन जाएगा 0.55 मिलीग्राम। ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है। वो कहते हैं जी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्या कह रहा है एमसीक्यू नंबर 4 में? वो ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मैस बताइए जबकि उसमें ऑक्सीजन कितना है? 8 ग्राम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात लिखूँ, क्या बात लिखूँ कि
32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जब होता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये अभी कितने मोल है 1 मोल, तो 1 मोल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 32 ग्राम। इसका मतलब है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है। ठीक हो गया। तो अगर मैंने यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि 1 ग्राम ऑक्सीजन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल होंगे, तो यहाँ पे 1 ग्राम करने के लिए दोनों साइडों को 32 के साथ डिवाइड करवा देंगे तो ये बन जाएगा 1/32 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने देखना था अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन हो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल होंगे। अब मैंने यहाँ पे 8 लाना है 8 लाना है तो दोनों साइडों को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा 1/32 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है अगर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो तो 0.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी, क्या हमारे पास है अगला एमसीक्यू हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है। क्या एमसीक्यू दिया हुआ है, वो कहते हैं जी द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एमसीक्यू नंबर 5 है, वो कहते हैं जी सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की तादाद किस में होगी। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आप इसको खुद सॉल्व करिएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, मास ओवर मोलर मास, तो मल्टीप्लाई बाय आपने क्या कर देना है एवोगैड्रो नंबर। अगर आप देखें तो हर मॉलिक्यूल का उन्होंने मास बताया हुआ है, मोलर मास आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूले में पुट करें तो आपके पास 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। इसके भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है, वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अच्छा, जब टेम्परेचर सेम हो प्रेशर सेम हो तो वॉल्यूम भी सेम होता है गैस का, ये बात आपने याद रखनी है। और जब वॉल्यूम सेम हो तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल सेम है, और जब नंबर ऑफ मोल सेम हो तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है। तो आप इन ऑप्शन में देखिए, अल्फा ऑप्शन में वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम हो गए तो इसका मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो गए, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है, दोनों गैसेस का प्रेशर सेम है, तो दोनों गैसेस का वॉल्यूम भी सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा तो नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अगला एमसीक्यू है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी, तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। उसके बाद है जी डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर वाज डिजाइंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। सॉलिड स्टेट में अगर हो तो वो डेम्स्टर कर लेता है। ठीक है जी, ये मैंने नोट्स में इसके बारे में लिखा हुआ है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप व्हाट्सएप करके नोट्स मंगवा लें। उसके बाद है जी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ सोडियम, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। नाउ प्रेशर ऑफ वेपर्स मेंटेन इन आयोनाइजेशन चैम्बर, तो आयोनाइजेशन चैम्बर में स्पेक्ट्रोमीटर में जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है वो 10 की पावर -7 और मेंटेन किया जाता है। उसके बाद है जी मैनी एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स, जो कि एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मैस होता है वो एवरेज से निकाला जाता है। एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स, तो आप अगर इसके ऊपर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो बुक में टॉपिक है उसके बाद एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है, और मैंने नोट्स में भी इसके ऊपर लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन।
तो वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आइसोटॉप्स डिफर इन प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मास। आइसोटॉप्स एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो वो कहते हैं जी ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करती है वो डिफरेंट होगी। उसके बाद है जी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये एमसीक्यूज दोबारा रिपीट हो गया। 22.414 डेसीमीटर क्यूब इसका आंसर है। उसके बाद है टिन हैज 11 isotopes, cadmium has 9 isotopes. During combustion analysis, carbon dioxide produced is absorbed in 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है जबकि वाटर को मैग्नीशियम पर क्लोरेट में एब्जॉर्ब किया जाता है। ये हमने कंबस्शन एनालिसिस में पढ़ा था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज क्लोज टू। अच्छा जी, वो कहते हैं जी 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर हो तो उसके भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। एमसीक्यू नंबर 7 है जी, जरा देखिएगा जी कैसे होगा। ले जी, वो आपसे कहते हैं जी 1 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास वाटर है, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 डेसीमीटर क्यूब है तो इसका मतलब है ये हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है। ठीक हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मुझे वाटर का मास चाहिए। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में मुझे वाटर का क्या चाहिए, मास चाहिए। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी की है वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मैस। मैस आपने निकालना है, वॉल्यूम आपको पता है कितना है, कितना वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मैस। तो मैस कितना आ जाएगा, मैस हमारे पास आ जाएगा 1000 ग्राम। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू द 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल जो कि वाटर का मोलर मास है, और एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पर मोल। पर मोल से कट जाएगा, ग्राम ग्राम से कट देगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 55.6। उन्होंने इसको सॉल्व किया, इसको नहीं किया। तो जब आप 1000 से 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 55.6 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस है। क्या शॉर्ट क्वेश्चंस है, differentiate between homoatomic heteroatomic molecule, homoatomic same atom, heteroatomic different atom, molecular ion। ये मैंने नोट्स में दिया हुआ है। वो कहते हैं जी जब पॉजिटिव आयन बनते हैं तो वहाँ पे एनर्जी चेंज क्या होता है। पॉजिटिव आयन बनाने के लिए एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेगेटिव आयन बनाने के लिए एनर्जी रिलीज होती है। जब आप एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन, आने वाला इलेक्ट्रॉन और पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। वाई एलिमेंट्स हैव देयर एटॉमिक मैसेज इन फ्रैक्शन। ये अभी ऊपर बात हुई है, क्योंकि जो एटॉमिक मैस होता है वो एवरेज होता है आइसोटॉप्स का, जिसकी वजह से आंसर फ्रैक्शन में होता है। व्हाट आर आइसोटॉप्स, वाई दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर सेम तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। व्हाट आर मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एक आइसोटॉप होता है उसको हम कहते हैं मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। जैसे फ्लोरीन है, आयोडीन है, गोल्ड है, आर्सेनिक है। व्हाट इज रिलेटिव अबंडेंस, ये आप बुक से देख लीजिएगा। मिकदार आइसोटॉप्स की मिकदार क्या होती है। डिफाइंड मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला का क्या फार्मूला होता है, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n
इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। वहाँ पे जो n होता है वो सिंपल इंटीजर नंबर होता है। ठीक है जी, ये आप आगे ये देख लें सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। ये जो है ना 10वां शॉर्ट, ये चैप्टर नंबर 2 से लिखा गया है जहाँ पे, ये यहाँ पे चैप्टर 1 का नहीं है। उसके बाद हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है, एम्पिरिकल फार्मूला के रूल्स पूछे हुए हैं, मोलर वॉल्यूम पूछा हुआ है, स्टीशियोमेट्री पूछा हुआ है, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल जो थ्योरी के जरिए निकाली जाती है, और एक्चुअल यील्ड वो होती है जो एक्सपेरिमेंट करके निकाली जाती है। तो यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे है, और आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे न्यूमेरिकल वो आपने कर लिया। ये आप खुद करिएगा, अगर ना समझ आई तो एग्जाम वो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है इस चैप्टर में गिनती के लॉन्ग क्वेश्चन है। एक है मास स्पेक्ट्रोमीटर, एक है कंबस्शन एनालिसिस, स्टीशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और एक और टॉपिक है यील्ड, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अब बोर्ड में इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल नहीं आना, तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे न्यूमेरिकल्स को नहीं करना। ठीक है जी, ये न्यूमेरिकल्स नहीं करते। बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मैंने बता दिए चैप्टर 1 के, इसी को आप तैयार कर ले, तो मुझे उम्मीद है कि आपका इसमें से ही पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है जी, ये वीडियो आपने लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो लाजमी कर लें। ठीक है जी, और अब इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और शॉर्ट के बारे में डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।